हे शेषनाग, आपको अपना मित्र बनाना मेरे लिए सौभाग्य होगा। पाताल का द्वार खुला है, प्रवेश कीजिए श्री कृष्ण। कृष्ण, साक्षात देवी पार्वती ने धरती पर अवतरित होकर पाताल लोक के द्वार खोले। सब प्रेम से हुआ है राधा। ये प्रेम की शक्ति है राधा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये जो कुछ भी हुआ प्रेम से ही संभव हुआ। ये सब आप ही के प्रेम से तो संभव हुआ है देवी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधा, तुम्हारी प्रेम से भरी प्रार्थना ने कृष्ण को मार्ग दिखाया। कृष्ण, आप अपने लक्ष्य में सफल हुए। अब समय आ गया है राधा। अब मुझे पाताल लोक में प्रवेश करना ही होगा। हाँ कृष्ण, अब तुम्हें अपने कर्तव्य के लिए जाना ही होगा। स्मरण रखना कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ। स्वयं को एक क्षण के लिए भी अकेला मत पाना। यदि तुम मेरे साथ हो तो मैं अपने हर लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा राधा। ये युद्ध मुझे प्रेम से लड़ना है। तुम प्रेम हो, तुम्हारा प्रेम ही मेरी शक्ति है। प्रेम से अपने कृष्ण को विदा कर रही हूँ और प्रेम से ही अपने कृष्ण के लिए खीर बनाकर लाई हूँ। प्रेम स्वरूप दे रही हूँ। प्रेम से खाना और शीघ्र लौट आना। नहीं जानती कि तुम्हें कितना समय और लगेगा, पर युद्ध के मध्य तुम्हें भूख भी तो लगती है ना। कृष्ण ने पाताल लोक में प्रवेश कर लिया है। ये बड़ा ही अशुभ समाचार है। क्यों, आप कहाँ रह गई आपकी शक्तियां? सोचिए कहाँ चूक हुई आपसे। सोचिए, तब तक कान्हा यहाँ आ ही जाएगा। उसके पश्चात आप सबकी जो दुर्दशा होगी ना, उसके लिए मैं उत्सुक हूँ। दुर्दशा तो अब तुम्हारे और तुम्हारे कृष्ण की होगी। कृष्ण अब यहां से लौट नहीं सकता। आप सब सचेत रहें, क्योंकि कृष्ण अत्यंत चतुर है। मैं बलराम और बलि को लेकर पाताल के अंतिम तल पर जा रहा हूं। यदि कृष्ण आप सबके प्रहारों से बचकर अंतिम तल तक पहुंच भी गया, तो भी उसकी शक्तियां क्षीण हो जानी चाहिए। सभी असुर अपने पूर्ण मनोबल और अपनी तामसिक शक्तियों से कृष्ण का सामना करें।
पाताल का पहला स्तर अतल। ये कैसे संभव है? अतल जैसे स्थान पर इतना सुंदर भवन कैसे आ सकता है? ये तो इंद्रलोक से भी अधिक सुंदर है। मैं कैसे भूल सकता हूं ये दानवराज बल की नगरी है। दानवराज बल की माया मेरे चारों ओर है और यहां से दूसरे स्तर वितल पर प्रस्थान करने के लिए इस माया का अंत मुझे पहले करना होगा। कैसे? यही समझना शेष है। नहीं, दानवराज बल की माया से मैं घिरा हुआ हूं और इस माया को तोड़ने का कोई ना कोई मार्ग तो होगा जो मुझे खोजना है। पिताश्री इस माया में फंस चुके हैं। अद्भुत। परंतु आचार्य, पिताश्री तो स्वयं इतने बड़े मायावी, फिर वो इस माया जाल में कैसे फंसे हुए? भले ही कृष्ण मायावी है, परंतु ये पाताल लोक है। यहाँ कृष्ण की शक्तियां क्षीण हो गई हैं और बल 64 प्रकार की माया का ज्ञानी है। कृष्ण बल की माया में फंस के रह जाएगा। पिताश्री की इस अवस्था को देखकर मुझे अत्यंत ही प्रसन्नता हो रही है और साथ में आश्चर्य भी हो रहा है कि पृथ्वी लोक का सबसे शक्तिशाली पुरुष यहाँ पाताल लोक में बल का मायाजाल नहीं तोड़ पा रहा है। वहां पृथ्वी लोक पर दानवों को अपने माया में फंसाने वाले कृष्ण को आज ज्ञात हो जाएगा कि बल की शक्ति के आगे, बल की माया के आगे वो कितना दुर्बल है। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया है कि आपके मायावी और शक्तिशाली असुर आज तो पिताश्री को पाताल लोक से लौटने नहीं देंगे। दानवराज बल, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस माया का अंत कर दें। मैं जानता हूं कि आपने ये माया शुक्राचार्य के आदेश पर फैलाई है, किंतु स्मरण रहे, जिस भी असुर ने आज तक शुक्राचार्य के आदेश का पालन किया है उसे विजय नहीं अपितु मृत्यु मिली है। कृपा करके मुझे आगे जाने दीजिए। नहीं कृष्ण, वो पुरानी बात है, किंतु आज का सत्य तो ये है कि तुम पाताल लोक में हो और यहाँ तुम हम असुरों के समक्ष शक्तिहीन हो। इसीलिए अब तुम यहाँ से पुनः पृथ्वी लोक में कभी नहीं लौट पाओगे और हम असुर इस पाताल लोक की भांति समस्त ब्रह्मांड पर राज करेंगे। बहुत ही सुंदर कल्पना है, मुझे सुन के तो बहुत अच्छा लगा कि असुर समस्त ब्रह्मांड पर राज करेंगे, पर थोड़ी समस्या है इसमें। समस्या क्या है कि केवल माया से राज नहीं किया जा सकता। माया से कहीं अधिक महत्वपूर्ण, कहीं अधिक आवश्यक प्रेम है। तो क्या सत्य कहूं तो आप सब असुर यही मात खा जाते हैं, इस प्रेम को त्याग देते हैं, अपने भीतर जागृत होने ही नहीं देते हैं। यदि इस प्रेम को अपने भीतर जागृत कर लोगे तो निश्चित रूप से आप भी समस्त ब्रह्मांड पर राज कर पाओगे और मुझे भी कोई आपत्ति नहीं होगी। ये प्रेम का उपदेश बाद में देना कृष्ण। इस माया से उभर जाओ,
64 मायाओं का ज्ञाता हूँ मैं, और तुम मेरी माया में फंसे हुए एक निर्बल मनुष्य हो। पिताश्री की एक कुटिल मुस्कान जो पृथ्वी लोक पर सबका मन मोह लेती है, परंतु मुझे तो अत्यंत ही कुटिल लगती है। देखिए आचार्य, अभी भी माया जाल में फंसे हुए हैं, परंतु देखिए फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं साम, कृष्ण इस बार अपनी उलझन को छुपाने के लिए मुस्कुरा रहा है, क्योंकि वह जानता है कि वो बल की माया में फंस चुका है। देखो, मैं जानता हूँ 64 मायाओं से परिपूर्ण हो आप, समझता हूँ मैं। पर इन 64 मायाओं से आगे क्या? यदि माया प्रेम से आगे हैं और 64 मायाएं आपको आती हैं, तो अब तक ब्रह्मांड पर राज क्यों नहीं कर पाया? अच्छा, तो तुम्हारा अर्थ है कि 64 मायाओं पर ये एक प्रेम भारी पड़ेगा? निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि प्रेम 64 मायाओं पे भारी पड़ेगा। और यदि आपको विश्वास नहीं तो वो भी शीघ्र ही हो जाएगा। कृष्ण, तो तू मेरी माया को प्रेम से जीतने आया है। अब तुझे ज्ञात होगा जब मैं अपनी 64 मायाओं का प्रहार एक साथ करूंगा। मुझे तुम बड़े अच्छे लगे दानवराज बल। मेरा समय नष्ट ही नहीं कर रहे हो, एक के साथ सारी माया दिखा दी। वैसे अच्छा ही किया तुमने। वैसे भी मुझे शीघ्र जाना होगा। क्या है, पाताल लोक में आया हूँ तो बहुत सारे ऐसे असुर हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं, तो उनसे भी तो भेंट करनी। मेरा समय नष्ट ना करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं आचार्य, इसलिए मुझे पिताश्री से चिढ़े। देखिए किस प्रकार वो बल का अपमान कर रहे हैं। अति आत्मविश्वास भी दुस्साहस होता है साम। इसलिए कृष्ण पाताल लोक से जीवित नहीं लौट पाएगा। जो मेरे हृदय में मेरे साथ है, जो 65 कला है, जो हर कला से परे, हर छल से परे, हर माया से परे है, वो मेरी राधा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरा आवाहन कर रहे हो? इसका कारण है हमारा अटूट प्रेम राधा। निश्चित रूप से देह एक समस्या है, एक बाधा है, किंतु प्रेम वो है जो हर बाधा को पार करते हैं। इसलिए तो तुम यहाँ मेरे समक्ष मेरे साथ हो राधे। ये मैं क्या देख रहा हूँ? बल के मायावी शस्त्र प्रभावहीन होते जा रहे हैं। पिताश्री तो अपनी बांसुरी में मग्न है, फिर ये कौन सी शक्ति है जिससे बल के सारे शस्त्र नष्ट हो रहे हैं? दानवराज बल, किसी भी प्रकार से अपनी माया से कृष्ण को तुम्हें यहीं रोकना होगा। Krishna, Radha Krishna, Radha Krishna, Radha Krishna, Radha
रोकने में असमर्थ हूँ। मेरी शक्ति क्षीण हो रही है। ये क्या हो रहा है? ये मेरी माया तो नहीं है। तुमसे कहा था मैंने दानवराज बल कि माया के स्थान पर प्रेम जागृत कर लो। यदि प्रेम जागृत कर लेते तो बात कुछ और होती, पर नहीं। तुम ठहरे अहंकारी दानव, तुम्हें माया करनी है। अब स्वयं के माया जाल में स्वयं ही तुम्हें फंसना था। मैं क्या कर सकता हूँ? अब अपने हृदय में लौट जा रहा था। अब मुझे आगे जाना है। बल की महामाया को कृष्ण ने तोड़ दिया। ये कैसे हुआ? ये तो आपका दावा था ना आचार्य। आप ही ने कहा था कि बल अत्यंत ही मायावी, तो फिर पिताश्री के समक्ष उसकी माया क्यों नहीं चली? मुझे लगा था कि कृष्ण बल का सामना अपनी माया का उत्तर देकर करेगा, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। अवश्य ही कोई है जो कृष्ण की सहायता कर रहा है। बल की माया को तोड़ना असंभव था। आचार्य, यदि इसी प्रकार हमारी हर एक योजना विफल होती गई तो फिर तो पिताश्री अति शीघ्र हमारे पास पहुंच जाएंगे। बल की शक्तियों से भी अधिक शक्तियां हैं यहाँ पाताल लोक में। पृथ्वी लोक का कोई भी प्राणी जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। अगला तल सबसे भयंकर वितल। जब तक हतकेश्वर महादेव वहां वितल में हैं, तब तक वितल को कोई लांघ भी नहीं सकता। और वहां वासुकी भी तो हैं। वासुकी नाग हमेशा महादेव की सेवा में रहता है और वो कृष्ण को महादेव से मिलने ही नहीं देगा। महादेव, आपके हटकेश्वर स्वरूप के लोक में प्रवेश करने की आज्ञा दीजिए। हटकेश्वर स्वरूप में आप प्रचंड विकराल रूप में विद्यमान हैं। आपकी छवि कितनी भयावह है। हाँ देवी, वहां मैं अपने रौद्रतम रूप में हूं। वहां के असुरों ने अपनी सभी तामसिक शक्तियां मुझे सौंप दी हैं। किंतु इस प्रकार जो कृष्ण शक्तिहीन है, वो आपके समक्ष पराजित तो नहीं हो जाएंगे? गौरी, वो श्री कृष्ण है, कभी शक्तिहीन तो हो ही नहीं सकते। उनका प्रेम उन्हें सदैव अत्यंत शक्तिशाली जो बनाए रखता है। देख लेना, यहां भी उनका प्रेम कोई ना कोई युक्ति अवश्य निकाल लेगा।
लोक में प्रवेश करने का साहस कैसे किया तुमने? ये असुरों के देवता हटकेश्वर का स्थान है। मैं कहता हूँ पीछे लौट जाओ। वासुकी ने कृष्ण का मार्ग अवरुद्ध कर लिया है। अब कृष्ण आगे नहीं जा पाएगा। यद्यपि मैं महादेव का अंश हूं, परंतु फिर भी मुझे वासुकी से भय का अनुभव हो रहा है। वासुकी के विष से पूरा ब्रह्मांड पिघल सकता है। कृष्ण उसके समस्त टिक नहीं पाएगा। कितने भयावह है वासुकी। यद्यपि मैं महादेव का अंश हूं, परंतु फिर भी मुझे वासुकी से भय का अनुभव हो रहा है। वासुकी के विष से पूरा ब्रह्मांड पिघल सकता है। कृष्ण उसके समस्त टिक नहीं पाएगा। हे वासुकी, मुझे ज्ञात है तुम हटकेश्वर महादेव के सेवक हो। मैं भी उनके शरण में ही आया हूँ। शरण में? और तुम मनुष्यों ने ही तो महादेव को यहाँ भेजा था। तुम असत्य कह रहे हो। वासुकी, जिसे तुम महादेव के भक्त हो, मैं भी उन्हीं का भक्त हूँ। क्या अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है तुम्हें? तुम मनुष्य विश्वास के नहीं, मात्र प्रहार के योग्य हो। नहीं वासुकी, मैं महादेव का भक्त हूँ, उनके शरण में आया हूँ, और तुम मुझे पुनः लौटने के लिए कह रहे हो। ये तो नियमों के विरुद्ध है ना। पृथ्वी के नीचे कोई नियम नहीं है, कोई शरण नहीं है। और ये सत्य जानकर भी तुम यहाँ खड़े रहे तो तुम जीवित नहीं बचोगे। ये क्या? मेरे विषदंत से पुष्प वर्षा? असंभव। वासुकी, तुम अपना विष अपने पास ही रखो। ये विष मेरे समीप आएगा तो वो भी अमृत बन जाएगा। ये कौन है जो मेरे लोक में अपनी शक्ति का बखान कर रहा है? मेरे लोक में अमृत का कोई स्थान नहीं। तुम एक मनुष्य हो, यहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। महादेव के हटकेश्वर स्वरूप को मेरा शत शत नमन। हे हटकेश्वर, मैं आपकी शरण में आया। भले ही आप इस समय हटकेश्वर स्वरूप में हो, किंतु हो तो मेरे महादेव ही ना। मैं जानता आप सबको शरण देते हैं। भले ही ये लोक अनीति का हो, तब भी आप है तो मेरे महादेव का ही रूप ना। मुझे विश्वास है कि आप मुझे शरणागति अवश्य प्रदान करेंगे। तुम कहीं किसी छल के उद्देश्य से यहाँ तो नहीं आए? छल और आपके साथ कदापि नहीं। आप मेरे आराध्य हैं, मैं आपका भक्त हूँ, और वैसे भी मैं उनके साथ छल नहीं करता जो स्वयं निश्चल होते हैं। यदि इस बात पे भी आपको विश्वास नहीं है तो आप यही सोच के देखिए कि इस लोक के आप देवता हैं। आपसे अधिक समर्थ इस लोक में तो और कोई नहीं है। भला मैं आपके साथ छल करने की भूल कैसे कर सकता हूँ? पितल लोक में मनुष्यों का पहुंचना लगभग असंभव है। यहाँ आने का कारण क्या है? मेरे कुछ अपने हैं जो फंसे हुए हैं इस पाताल लोक में। उन्हें बचाने के लिए मुझे वितल पार करना होगा, इसलिए मैं आया। ये असंभव है। वितल लोक से आज तक कोई भी पार नहीं जा सका है। यदि मैंने तुम्हें यहाँ से पार जाने की अनुमति दे दी तो ये एक असुर योद्धा के रूप में मेरी असफलता कहलाएगी। ऐसा कदापि नहीं होगा।
क्यों आपको लगता है कि ये आपकी विफलता होगी? मैं आपकी शरण में आया, आपसे युद्ध लड़ने नहीं। आपसे आगे का मार्ग पूछने आया हूँ, आपसे मार्गदर्शन लेने आया हूँ। मेरी सहायता करके आप असफल कैसे होंगे? अभी तो सभी लोग महादेव में और विश्वास करेंगे कि महादेव चाहे रुद्र से रुद्र रूप में क्यों ना हो, तब भी वो साथ देते हैं, तब भी वो वही भोले हैं। जो भोले हैं, जो सबका उपकार करते हैं, वो वहां कैलाश में बैठते हैं। मैं केवल मृत्यु देता हूं। ठीक है, यदि यही आपकी इच्छा है तो आप यही कीजिए, किंतु मेरी मृत्यु से पूर्व मेरी अंतिम इच्छा तो पूर्ण कर दीजिए ना। क्या इच्छा है तुम्हारी? वो मेरी सखी ने खीर भेजी है हटकेश्वर, अत्यंत स्वादिष्ट खीर बनाती है, ये भी बहुत स्वादिष्ट होगी। तो मैं चाहता हूँ कि मृत्यु से पहले मैं थोड़ी खीर खा लूँ, थोड़ी आप भी चख लीजिए। क्या है, ये खीर खाकर मैं तृप्त हो जाऊंगा, फिर मुझे एक सुखी शांतिपूर्ण मृत्यु की प्राप्ति होगी। खीर कहाँ से बीच में आ गई? पिताश्री स्वयं मृत्यु के समक्ष खीर खाने का निवेदन कर रहे हैं। नहीं, मैं एक वैरागी हूं, पका हुआ भोजन नहीं खाता। ऐसा मत कीजिए, अपने भक्त के लिए क्या आप इतना भी नहीं करेंगे? हटकेश्वर महादेव, क्षमा कीजिए, किंतु इस खीर की सुगंध से प्रतीत होता है कि ये खीर अति स्वादिष्ट है। मैंने कहा ना, मैं भौतिकी आनंद से निर्लिप्त हूँ। तो ठीक है नाग वासुकी, आप मेरे साथ खा लीजिए। क्या मैं ये खीर ग्रहण कर सकता हूँ हटकेश्वर महादेव? नाग वासुकी, आप मेरे मित्र हैं, दास नहीं। इस खीर को ग्रहण करने के लिए आपको मेरी आज्ञा की आवश्यकता नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसे मत खाइए, शांति से खाइए, आनंद लेके, बहुत अच्छा लगेगा। खीर तो अत्यंत स्वादिष्ट है, क्या ये और मिल सकती है मुझे? वैसे तो आपके पात्र में शेष नहीं है, मेरी खा लीजिए। कृष्ण, आज मुझे इस खीर का सेवन करके अति आनंद मिला है। कितनी स्वादिष्ट थी खीर। मैं तो तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ इस खीर के लिए। क्षमा करना मित्र, मैंने तुमसे दुर्व्यवहार किया, किंतु मैं पाताल लोकवासी हूँ। तुम्हारा प्रेम देखकर समझ में आया कि मुझसे कितनी बड़ी त्रुटि हुई है। कोई बात नहीं वासुकी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें ये खीर अत्यंत स्वादिष्ट लगी। मैं खाते हुए देख के मुझे भी बड़ा आनंद हुआ। और अच्छा होता यदि हटकेश्वर महादेव भी ये खीर थोड़ी सी खा लेते, है ना? वैसे मैंने उनके लिए थोड़ी खीर रखी है। ये क्या हुआ सके? महादेव तो ध्यान में बैठने चले गए। अब ऐसे में मुझे अनुमति भी नहीं दी, अब मैं क्या करूंगा? कृष्ण, ये चिंता का विषय नहीं है, यहाँ की सुरक्षा मैं करता हूँ। वो निश्चिंत होकर तपस्या में मग्न रहते हैं। जब उन्होंने देखा
कि हम दोनों मित्र भाव से संवाद कर रहे हैं, तो वो पुनः निश्चिंत होकर अपनी समाधि में चले गए। इसका अर्थ है कि अब तुम यहाँ सुरक्षित हो। ये तो अत्यंत हर्ष की बात है, किंतु मैंने अपने आराध्य को, हटकेश्वर महादेव को धन्यवाद भी नहीं कहा। मेरी मानो तो मित्र तुम्हें इस समय का लाभ उठाते हुए यहाँ से निकल जाना चाहिए। हटकेश्वर रुद्र रूप में कब आ जाएं, किसी को नहीं पता। मैं पथ प्रदर्शन तो कर रहा हूँ, किंतु मुझे तुमसे कुछ और भी चाहिए। अच्छा, तो वासुकी, तुम मेरे मित्र बनना चाहते हो, परंतु क्या चिरकाल तक मेरे मित्र बने रहोगे? अवश्य कृष्ण। तो ठीक है वासुकी, आज से कृष्ण और वासुकी मित्र हैं। ये क्या है आचार्य? अब वासुकी भी पिताश्री के मित्र बन गए। शत्रुता तो छोड़िए, आपके असुर तो स्वयं ही उन्हें मार्ग दिखा रहे। अब तक पिताश्री को एक भी बार युद्ध नहीं करना पड़ा। क्या इसे ही आप अपना अभेद सुरक्षा कहते हैं? वासुकी ने तो विश्वासघात किया है हम सबके साथ। इसे तो मैं बाद में देखूंगा। अभी मैं पाताल लोक का सुरक्षा चक्र और बढ़ा देता हूं। अभी बहुत से दानव और नाग कृष्ण का मार्ग रोकने के लिए खड़े हैं। सांब, ये वितल लोक का अंतिम द्वार है। तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। इसके आगे आपका मार्ग स्वयं प्रशस्त हो जाएगा, क्योंकि मैं आपका मित्र हूँ। किंतु जैसे ही आप अगले लोक में प्रवेश करेंगे, वहाँ आपको एक बार पुनः अपना तीसरा मित्र ढूंढना होगा। पथ प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा वासुकी। मुझे विश्वास है, जैसे मुझे अपने 2 मित्र मिल गए, तीसरा मित्र भी पाताल लोक में अवश्य मिले। अब चलता हूं। दानवराज बलि, कहाँ हो तुम? जी आचार्य, आपने मेरा स्मरण किया। बात ही कुछ ऐसी है, हमें कृष्ण को चारों ओर से रोकना होगा। तुमको एक बड़ा यज्ञ कर अपने सुरक्षा कवच को बढ़ाना होगा। आप तो जानते हैं गुरुदेव, मेरे पास 100 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य है, वो समाप्त कैसे हो सकता है? इंद्र के साथ जब तुमने युद्ध किया तो तुम्हारे पुण्य क्षीण होने लगे। अतः अब तुम्हें पुनः यज्ञ करके अपने पुण्यों को बढ़ाना होगा, अन्यथा वो कुटिल कृष्ण ये भी आरोप लगा सकता है कि तुम में इंद्रलोक का राज्य संभालने जितने पुण्य नहीं है। और यदि तुम्हारे पुण्य अधिक हुए तो कृष्ण को तुम्हें इंद्रलोक का आसन सौंपना होगा, और यदि उसने ऐसा नहीं किया तो वो दंड का भागी होगा। किंतु गुरुदेव, इस पाताल लोक में बिना ब्राह्मणों के यह अनुष्ठान असंभव है। इसके लिए तो मुझे पृथ्वीलोक जाना होगा। नहीं बलि, तुम इस समय पृथ्वीलोक पर नहीं जा सकते। यह अनुष्ठान यहीं होगा और उसे मैं करवाऊंगा। ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं स्वाहा। ये क्या? पाताल लोक के तामसिक वातावरण में पुण्य प्राप्ति के लिए शुक्राचार्य बलि से यज्ञ करवा रहे हैं। शुक्राचार्य की हट का क्या किया जाए? इन्होंने सदैव ही दैत्यों को कुनीति और षड्यंत्र का मार्ग दिखाया है। यदि अपने इस यज्ञ में सफल हो गए तो कृष्ण के लिए पुनः एक नई विपदा उत्पन्न हो जाएगी। कृष्ण को इस अनुष्ठान को किसी भी प्रकार रोकना होगा। किंतु कृष्ण तो अभी तक वितल को ही पार कर पाए, और यह अनुष्ठान पाताल के अंतिम तल पर किया जा रहा है।
इतनी बाधाओं के मध्य कृष्ण इस अनुष्ठान को कैसे रोक पाएंगे? ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं गौरी। केवल इतना जानता हूं कि श्री कृष्ण को शीघ्र अंतिम तल तक पहुंचना होगा। अब तो मुझे एक क्षण के लिए भी तुमसे विलग नहीं होना है कृष्ण। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारा प्रेम तुम्हारा शस्त्र है। मार्ग है ये धर्म का, कृष्ण के सुकर्म का, हार जीत पुण्य पाप, मोह त्याग भय विला, सर्वनाश हो अधर्म का। कृष्ण की लीला है, कृष्ण की महिमा है, कृष्ण का गौरव धर्म सार है। कण कण में काया है, कृष्ण की माया है, जन उद्धार का ये अवतार है। मैं जानता तारा के पास तो प्रेम की शक्ति है, इसी कारण से उसने इतनी सरलता से सुतल को पार कर ली। कृष्ण की माया है, जन उद्धार का ये अवतार है। कृष्ण की लीला है, कृष्ण की महिमा है, कृष्ण का गौरव धर्म सार है। कृष्ण की लीला है, कृष्ण की महिमा है, कृष्ण का गौरव धर्म सार है। कण कण में काया है, कृष्ण की माया है, जन उद्धार का ये अवतार है। कृष्ण की लीला है, कृष्ण की महिमा है, कृष्ण का गौरव धर्म सार है। कृष्ण में काया है, कृष्ण की माया है, जन उद्धार का ये अवतार है। ये कैसी माया है? तलातल में वनस्पतियां उग गई और सारे असुर जाल में फंस गए। अब तो महातल के असुरों को किसी भी प्रकार से पिताश्री को रोकना ही होगा। तक्षक, तुम्हें पिताश्री को रोकना होगा। अपनी पूर्ण शक्ति लगा देना उन्हें रोकने के लिए। अपने विष का सारा दांव लगा दूंगा। किंतु वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा। नहीं बढ़ पाएगा वो। आओ बांसुरी वाले आओ। अब तक तो पाताल लोक में तू जीवित घूम रहा था ना, किंतु अब मेरा विष और प्रतिशोध तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। तक्षक तक्षक तक्षक, क्या कहूँ मैं तुम्हें? अब तक असुर लोक में जिनसे भी मेरा सामना हुआ वो मेरे सत्य से अपरिचित थे, किंतु तुम्हें तो कुछ कहने के लिए भी मेरे पास नहीं है। रही बात प्रेम की, तो तुम्हारे लिए प्रेम भी नहीं है मेरे पास, दुष्ट तक्षक। मैं उन नागों की तरह तेरे लिए पाताल लोक से विश्वासघात नहीं करूंगा। और फिर क्यों भूलता है? प्रतिशोध भी तो लेना है मुझे तुझसे। मुझे यहाँ भेजा था ना पाताल लोक में,
कालिया सुषेण और अगासुर के साथ जानता है, इन सभी नागों के साथ मैंने मित्रता कर ली है। इन सबको पृथ्वी पे अपमानित किया था ना तूने? देखेगा हम सब सम्मिलित होके कितने शक्तिशाली हो गए। तक्षक के नेतृत्व में तो सारे नागों ने पिताश्री को घेर लिया। अब तो प्रतीत होता है कि पिताश्री की पराजय अवश्य निश्चित है। श्री कृष्ण, हम इन नागों को तो रोक सकते हैं, किंतु आगे शीघ्र अतिशीघ्र कोई ना कोई मार्ग आपको स्वयं ही खोजना होगा। ये सभी नाग मिलकर बहुत ही शक्तिशाली हो गए हैं। हम जब तक इनका सामना कर सकते हैं करेंगे मित्र। अब एक ही विकल्प है, एक ही मार्ग है। मुझे पुनः एक बार ध्यान में जाना होगा, तभी जाके मेरा संशय शांत होगा। यदि ये नहीं कर पाया तो फिर पुनः लौटना होगा मुझे।